ये महाकुंभ की यात्रा है। ये जीवन दर्शन की यात्रा है। ये तन की यात्रा नहीं, ये मन की यात्रा है। तन तो एक प्रतिबिंब के रूप में चलता है आपके साथ। ये तो मेरे मन की यात्रा है, ये तो हम सबके मन की यात्रा है। इस संगम कोई गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो है ही। एक संगम जो है हमारे शास्त्रों का संगम है। ये संगम जो है मेरे भोले शिव शंकर का, मेरे विष्णु मेरे कृष्ण का, माँ जगत जननी का संगम है। ये कहते हैं ना, आप किसी को भी पूजो, किसी को भी पूजो, मेरे भोले शिव शंकर की आराधना करो, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की आराधना करो, मेरे जगदम्बे की आराधना करो। हम सबको तो इस गंगा में समा जाना है, क्योंकि गंगा हम सबकी माँ है। हम सबकी माँ है, जो जन्म लेती है ब्रह्मा के कमंडल से। ब्रह्मा के कमंडल से पैदा हुई है। और हम सब उसके बाद, जितने ऋषि संत हुए हैं, सब उसके बाद पैदा हुए हैं। बार बार याद रखना है कि जो यात्रा है वो तन की नहीं, मन की यात्रा है, जीवन दर्शन की यात्रा है। आप हरिद्वार, नासिक, कुंभ, प्रयागराज की यात्रा कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ना भी कर सको ना, तो अपने मन में इस ज्योति को जगाए रखना। मेरे भोले शिव शंकर, मेरे कृष्ण और गंगा मैया को हर पल हर क्षण याद रखना। ये जो 45 दिन है ना, ये मन को साधने की यात्रा है, मन को तैयार करने की यात्रा है। आखिर जीवन 7 दिन में तो खत्म हो जाता है ना। आपने सुना हो ना, भागवत महापुराण 7 दिन की कथा है। हम सोमवार से संडे तक जीते हैं। हर कोई यही जीवन का चक्र चल रहा है। और किसी का राम नाम सत्य होता है, तो उसकी यात्रा शुरुआत होती है कहाँ से? शमशान से। और शमशान में कौन विराजते हैं? मेरे भोले शिव शंकर विराजते हैं, जो अपना लेते हैं हम सबको। किसी भी हालत में आया हुआ शरीर है, रोग पाया हुआ, कष्ट पाया हुआ, या बालक का या जवान का या बुढ़ापे का शरीर हो, किसी भी हालत में आया हुआ शरीर है, मेरे भोले शिव शंकर स्वीकार कर लेते हैं। जलने के बाद जो राख बनती है, उसे मोरे भोले शिव शंकर स्वीकार करते हैं। उज्जैन की तो यात्रा की होगी ना, महाकालेश्वर की। बिल्कुल, जो भस्म आरती होती है, भस्म तिलक करते हैं मोरे भोले शिव शंकर। वो कहते हैं ना, जीवन में कहीं भी भटकोगे, आ जाना, आ जाना मेरे पास, मैं आलिंगन कर लूंगा तुम्हारा, मैं आलिंगन कर लूंगा। ये जीवन दर्शन की यात्रा है भाइयों। उसके बाद यात्रा शुरू होती है, शमशान से निकलने के बाद यात्रा शुरू होती है पीपल के पेड़ के पास, जो मेरे विष्णु हैं। आप जो करते हैं ना, जो अस्थि कलश इकट्ठा करते हैं, दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, जैसे जैसे पद्धति बताई गई है। कहाँ रखते हो? पीपल पेड़ के पास, जो मेरे विष्णु हैं। विष्णु अपने शरण में हमें जगह देते हैं। विष्णु हमें अपने शरण में जगह देते हैं, क्योंकि मेरे विष्णु को मालूम है 7वें दिन हम सबको गंगा मैया में मिल जाना है। विष्णु आलिंगन करते हैं, फिर हम सब चलते हैं हरिद्वार की तरफ, इलाहाबाद की तरफ, प्रयाग की तरफ। जैसे जैसे श्रद्धा भक्ति है, कोई कावेरी की यात्रा करता है, कोई नर्मदा की यात्रा करता है, कोई गंगा की यात्रा करता है। ये सब नदियां नहीं, सहायक नदियां हैं। ये सब बहनें हैं। ये सब बहनें हैं, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की बहनें हैं। कहते हैं ना, ये सब यात्राएं जो चलती है, ये सब हमारी माँ हैं। अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में हम सबको दर्शन देती है, हम सबको आलिंगन करती है। भारत देश ऐसा ही है। उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम चारों तरफ नदियों ने घेर रखा है। उन्हें मालूम है, जब भी मेरे बेटे मेरे संतान थक जाएंगे, उसे मैं ही तो आलिंगन करूंगी। मेरे ही तो जल से वो अमृत तत्व प्राप्त करेंगे, जिसे अमृत स्नान कहते हैं, जिसे हम शाही स्नान कहते हैं। तो ये जो यात्रा है ना, महाकुंभ की यात्रा जीवन दर्शन दिखाती है। सोले शिव शंकर से शुरू होकर मेरे कृष्ण मेरे गोविंद विष्णु की आलिंगन करते हुए हम सब प्रयागराज इलाहाबाद की तरफ
अग्रसर होते हैं और माँ गंगा हम सबको अपना लेती है। माँ गंगा सबको अपना लेती है। कितने भी पापी हो आप, लेकिन इस यात्रा में सब शामिल होते हैं। कहते हैं ना, माँ के लिए सब पुत्र एक समान है, सब पुत्र एक समान है। इसीलिए कहा गया है भैया, सरल रहा करो, तरल रहा करो। ये जो मैया है ना, जितना तरल रहोगे उतना आपको बहलाएगी, उतना आपको बहाएगी अपने आंचल में, और जितना भारी रहोगे ना, डुबा देगी, डुबा देगी। यही संसार है भैया, जीवन दर्शन है। ये जो 45 दिन है, हम सब के लिए ऐसा सुनहरा मौका आया है, ऐसा सुनहरा मौका आया है। जहां पे भी हो, जिस भी अवस्था में हो, सुबह से शाम मेरे भोले शिव शंकर, मेरे विष्णु, मेरे कृष्ण और माँ गंगा मैया को हर पल हर क्षण आराधना किया करो, आरती किया करो घर पे। घर के आसपास जो मंदिर है ना, शाम को आरती होती है, सुबह आरती होती है, सम्मिलित हुआ करो भैया। दूसरे लोगों को देखते हो, उनका रमजान का महीना आया है, वो सबके सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो महीना आया है ना, 45 दिन, तो हम क्यों नहीं जाते भैया? किसने रोका है? किसने पैरों में जंजीर बांध रखी है? आरती तो सुबह 7:30 8 बजे होती है ना, और दुकान तो आप 10 बजे खोलते हैं, तो क्यों नहीं जाते मंदिर? ऑफिस तो 10 बजे जाते हैं, अरे 10 मिनट तो जाया करो मंदिर सुबह सुबह। घंटी आती है, पंडित जी भी अकेले बोर हो जाते हैं ना, उनको भी तो साथ चाहिए, उनका भी तो जोश बढ़ेगा भैया। और शाम को यही काम किया करो, 6:30 बजे की जो मंगल आरती होती है, संध्या बेली की जो आरती होती है, उसमें शामिल हो जाया करो। जहां दुकान है, वहां मंदिर है, वहीं पे शामिल हो जाया करो। अरे वो तो नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं, उनसे चिढ़ते हो आप कि सब पहुंच जाते हैं। अरे आप तो पहुंचो ना भैया। ये तो धर्म की यात्रा है, हरि मिलन की यात्रा है, शुरू तो करो। 6:30 बजे जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, पास के मंदिर है, पहुंच जाओ भैया। वो मंदिर इसीलिए हर कोने में बनाए गए हैं कि मेरा बेटा कहीं भटक जाए तो उसे मैं अपने आलिंगन कर लूं। कहते हैं हम कहीं भी भटक सकते हैं, कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन समय वही है। घंटी की ध्वनि हमें याद कराती है भैया कि भैया मेरे शरण में आ जाओ, कुछ पल तो बिताओ, कुछ पल तो बिताओ। यही महाकुंभ की यात्रा है, जीवन दर्शन की यात्रा है, और इस यात्रा की ये शुरुआत है। आने वाला हर पल हम हरि के शरण में बिताएं, ये हमें सिखाता है। क्योंकि यात्रा 12 साल की होती है, एक बार नहीं आएगी फिर से भैया, 12 साल लगेगा। आप हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद जा सको या ना जा सको, लेकिन अपने हरि को मन में जरूर बसाओ, और घर के पास जो भी मंदिर हैं वहाँ सेवा जरूर करो, सुबह शाम सेवा जरूर करो। मंदिर में लगता है सफाई की जरूरत तो कर दो भैया, पंडित जी पे मत डिपेंडेंट रहा करो, पानी लाके छीट दिया करो। बहुत अच्छा लगता है, शाम को आके हमारे सीनियर सिटीजन भी बैठते हैं वहाँ पे, उनको भी खुशी होती है कि नौजवान लोग कुछ काम कर रहे हैं। जुड़ो भैया, धर्म से आप ही जुड़ोगे तो धर्म की रक्षा होगी। हम सबको जुड़ना है, हर घर से शुरुआत होगी। महाकुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी की असीम कृपा बने हम सब पर, राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे।